जनवरी 1863 में आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो आप कल्पना करो, उस समय हम स्वतंत्र थे अंग्रेजों के, और कितने कष्ट सहे होंगे हमारे लोगों ने कि हम सब जानते ही हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी बालकाल अवस्था में थे तो उनकी माता भुवनेश्वरी देवी, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली आत्मसाक्षी थी, उन्होंने बचपन में ही, कहते हैं जिसकी मां संस्कारवान हो वो पुत्र संस्कारवान बनता है। इसके उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। मां जयवंताबाई संस्कारवान थी तो एक प्रताप भी बड़ी महान प्रताप बनकर पूरे राष्ट्र को बनते हैं। तो ऐसी मां भुवनेश्वरी देवी ने उनमें संस्कृति, संस्कार, धार्मिक कथाएं, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, पुराणों की कथाएं सुनाई, और इनका प्रभाव इतना रहा कि बालक बचपन से ही संस्कारवान परोपकारी बन गया। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद, उस समय उनका नाम नरेंद्र था, उनकी पिताजी उन्हें नई ड्रेस लेके आई और कहा इसको अपने जन्म दिवस पर पहनना। आप कल्पना करके देखिए, उनका एक मित्र था, मित्र विद्यालय गया और वहां देखा उसके कपड़े बहुत जगह से जिद्द हो गए थे, फट गए थे। तो उन्होंने दूसरे दिन अपनी वो नई ड्रेस लेकर घोड़ा में रखते गए और अपने मित्र को कहा इसको पहन के आया करो। जब उनकी मां ने जन्मदिन के दिन कहा आपकी ड्रेस कहाँ है, आपको पहना दूं, तो उन्होंने कहा तो मैंने मित्र को पहना दी। तो वास्तव में मां ने कहा कि बेटा मैंने जो तुम्हें संस्कार दिए हैं उन संस्कारों को तुमने आत्मसात किया है। मां ने कोई विरोध नहीं किया। तो ऐसी मां होती है, तो ऐसी मां भुवनेश्वरी देवी ने एक साधारण बालक को इतना मान बना दिया। तो हम सब देखते हैं, एक वो घटना याद आती है, शिकागो धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 का दिन, ये विश्व के इतिहास का वो दिन था जब स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म सम्मेलन में अपने विचारों पर कहा और उन्होंने शुरुआत की, मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों आप कल्पना करो, कोई उन्होंने नई बात नहीं कही थी, कोई अलग से नहीं कहा था। हम सब मां शक्ति को बहन मां देखते हैं, हमारे ईश्वर में लिखा है मां पर कार्यसु संरक्षेषु आत्मवत् संभूतेषु, ये हमारे पुराण कहते हैं। उन्होंने यही कहा मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों। तो आप कल्पना करो उस सभागार में हजारों की संख्या में लोग विद्वान बैठे थे, पूरे विश्व से आए हुए थे, तालियों से गड़गड़ाहट करके एक भारतीय सन्यासी का स्वागत कर रहे थे, भारत माता का गौरव बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अयम नया परावेदी गणना जब देवसाम उदार जनता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये श्लोक उन्होंने उस समय वहां अंग्रेजी में कहा था। उन्होंने कहा मैं उस देश से आया हूँ जो देश विश्व की कामना करता है, मैं उस देश से आया हूँ जो कहता है विश्व का कल्याण हो, विश्व की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और वास्तव में उन्होंने कहा कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ प्रकृति की भी पूजा होती है, हम उस देश के वासी हैं जहाँ जीव जंतुओं की भी चिंता की जाती है। आप कल्पना करके देखो, इन बातों को उन्होंने बताया तो आश्चर्य मानिए, वहाँ के जितने भी समाचार एजेंसियां की मुख्य प्रश्न आया कि भारत में तो महान लोग बसते हैं और ऐसे महान सन्यासी को सुनकर हम आत्मभोर हो गए, हमारे आत्मा का कल्याण हो गया। तो वास्तव में जो उन्होंने कहा वह हम सबकी पड़ी है, हम सबको आत्मसात करना चाहिए। तो वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन प्रत्येक युवा के लिए आत्ममंथन करने योग्य है। उनके 5 बिंदु मुख्य हैं। पहला है आप ठान लो, आप ठान लो वही कर सकते हो। यदि आपने ठान लिया मुझे यूपीएससी पास करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन सकते हैं। आपने ठान लिया मुझे एनडीए में जाना है, आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन बड़ी बात तब है जब आप एक बड़े अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन बनकर संस्कार हमारे बड़े हो, ये बड़ी बात है। आज हम संस्कृति और संस्कार भूल रहे हैं, हम संस्कार भी हो जा रहे हैं। कोई माँ बुलाती है आपसे, पिताजी कहते हैं, हमें माता पिता की बात बुरी लगती है। क्यों? वो माँ आपके कपड़े धो रही है, आपको अच्छा भोजन करा रही है, आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ऐसी माँ की बातें मानना हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से आज युवा दिवस पर यह प्रार्थना करता हूँ, आप एक संकल्प जरूर लें आज के दिन कि हम अपने गुरुजनों से बड़े हो सकते हैं। तो हम जीवन में एक बात याद रखें, जो हम शिक्षा ले रहे हैं, ये शिक्षा वास्तव में आपका भविष्य है। आपके बारे में ये शिक्षा कहती है, येषां न विद्या तत्र न दानम ज्ञानम न शीलम रोग धर्म ते मृत्युलोके भूता मनुष्य रूपेण विनाशयन्ति। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप विद्या अर्जन कर रहे हैं। और बहुत से माता पिता आप देखते हैं सामान्य परिवार से होते हैं, कितना काम करते हैं और आपको एक अच्छे विद्यालय में पढ़ने की भेज रहे हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो आप स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करना। उन्होंने कहा था विचार महत्वपूर्ण होता है, हम जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। यदि आप गलत लोगों के पास बैठोगे, जो उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच है वो पॉजिटिव नहीं होती, तो आप निगेटिव विचारों से बन जाओगे। आपकी थॉट है वो निगेटिव हो जाएगी। तो हमें हमेशा अच्छे संस्कारवान मित्रों का चयन करना चाहिए कि हमारे फ्रेंड कैसे हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मित्र वह दर्पण होता है जो हमें बताता है कि हमारी छवि कैसी है। मित्र वो दर्पण है। अगर आप सिपाही खा रहे हैं तो मित्र ने कहा क्यों सिपाही क्यों खा रहे थे, तो वो आपका फ्रेंड है। और उसने कहा ले घोड़ा ढूंढा ले बात कर रहा हूँ, तो वो दोस्त नहीं है आपका, तो वो शत्रु है। वो शत्रु है आपका, वो फ्रेंड नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो मित्र कौन होता है? जोड़ेगा मित्र को घोड़े दुखारी, तिन्हें भिड़ो का तूफान तक भारी, निज दुख रवि कण समझाना, मित्र को प्रति प्रेम समाना। जो अपने दुख को थोड़ा सा जानता हो और मित्र के दुख को बड़े पर्वत के समान। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अच्छे विचारों को भरें। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र आप पढ़ेंगे, क्योंकि घर पे सबके पास पुस्तकें होती हैं, मोबाइल सबके घर पे रहता है। माता पिता थोड़ी देर की मांग के लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ेंगे, तो मुझे विश्वास है आज जो युवा पीढ़ी होनी चाहिए वो युवा पीढ़ी आ रही है देश में। आज छोटी छोटी बातों के लिए लिखना पड़ता है। आप कहीं भी आएंगे सभी जगह लिखा रहता है, यहाँ थूकना मना है तो वहाँ ही थूकते हैं लोग। अपने देश में लिखना पड़ता है, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है। आप कहीं चले जाओ, फ्रांस, जापान, चीन, कहीं भी लिखा यहाँ थूकना मना है, कहीं लिखा होता। ट्रेनों के मक्के जंजीरों से बांधने पड़ते हैं। तो ये सब संस्कृति हमारी नहीं थी, लेकिन हम सब संकल्प होकर इन बातों को मानेंगे। तो मुझे विश्वास है भविष्य में आप में से अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट बनेंगे, तो अपने भिन्न जिले का गौरव भी बढ़ेगा। और भारत माता का जो स्वप्न परम पूज्य स्वामी विवेकानंद ने देखा था वो जरूर पूरे होंगे। दो पंक्ति हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उन्हें आप आत्मसात करेंगे। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए पिरानी जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, भुला क्या किसी के उगाए। अगर उग सके उगे सूर से तुम, प्रबलता तुम्हारे चरण चूम लेगी।
न हो साथ कोई, अकेले पढ़ो तुम। स्वामी विवेकानंद कौन बनेगा? आपको कहना है हम बनेंगे, हम बनेंगे। स्वामी विवेकानंद कौन बनेगा? भारत माँ के सपने पूरे कौन करेगा? अपने माता पिता की आज्ञा कौन मानेगा? भारत माता की, भारत माता की। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद। मुझे विश्वास है कि अलाइव